तो एआई से कोडिंग सीखनी है ना? पर सवाल ये है कि इसे सही तरीके से कैसे करें और उन गड्ढों से कैसे बचें जिनमें ज्यादातर लोग गिर जाते हैं। चलिए आज इसी पर बात करते हैं। और देखिए, ये बात सिर्फ कहने के लिए नहीं है, ये एक कड़वी सच्चाई है। एआई से अपना सारा कोड लिखवाना पता है कैसा है? ये ठीक वैसा ही है जैसे आप सिर्फ एक ट्रांसलेटर ऐप से कोई नई भाषा सीखने की कोशिश कर रहे हो। हाँ, काम तो चल जाएगा, पर आप उस भाषा में कभी भी माहिर नहीं हो पाएंगे, कभी नहीं। तो सवाल ये उठता है कि हम एआई को एक जाल बनने से रोककर अपना सबसे पावरफुल साथी कैसे बना सकते हैं? मतलब स्मार्ट तरीका क्या है? चलिए पता लगाते हैं। अच्छा, उस स्मार्ट तरीके को समझने से पहले हमें एआई के दोनों पहलुओं को देखना होगा। एक तरफ तो हैं इसके जबरदस्त वादे और दूसरी तरफ इसमें छिपे हुए खतरे। आप जरा सोच कर देखिए, पीट नाम का एक डेवलपर है, 2012 से कोडिंग कर रहा है, मतलब काफी अनुभवी है, और अचानक गिटहब कोपायलट जैसे टूल आते हैं और उसे लगने लगता है कि अरे कहीं मेरी सारी स्किल्स बेकार तो नहीं हो जाएंगी। ये डर सिर्फ नए लोगों को नहीं बल्कि इंडस्ट्री के बेस्ट लोगों को भी महसूस हुआ था। लेकिन कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट है। एआई ने पीट को रिप्लेस नहीं किया, बल्कि एआई ने उसे और भी बेहतर बना दिया। पर ऐसा क्यों हुआ? इसकी सिर्फ एक वजह थी, उसके कोडिंग के फंडे, उसके बेसिक्स बहुत मजबूत थे। एआई उसका लॉन्च पैड बना, बैसाखी नहीं। और यही वो राज है जिसे हम आज समझने वाले हैं। तो फिर क्या होता है जब वो फंडे, वो बेसिक्स ही मजबूत ना हो? चलिए अब देखते हैं कि ये शॉर्टकट वाला रास्ता आखिरकार एक बंद गली में ही क्यों जाकर खत्म होता है। चलिए एक कहानी सोचते हैं। एक नया कोडर है, बड़ा जोश है उसमें कुछ बनाने का। वो एआई को कहता है, मेरे लिए एक ऐप बना दो। और बूम, एआई सच में एक ऐप बना देता है जो काम भी कर रहा है। सोचिए वो फीलिंग, ऐसा लगता है जैसे बिना मेहनत किए ही कोडिंग में महारत हासिल कर ली हो। लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है। एक हफ्ता बीतता है और कोई यूजर एक बग, एक गड़बड़ी रिपोर्ट करता है। अब अचानक सारा जादू गायब। वो कोडर बस स्क्रीन को घूरता रह जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता क्योंकि उसने तो कोड लिखा ही नहीं था। ये तो वैसा ही है जैसे किसी ऐसी कार का इंजन ठीक करना जिसके बारे में आप कुछ जानते ही नहीं। और नतीजा, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ठप पड़ जाता है। और मजे की बात देखिए, जब हमारा हीरो मदद के लिए वापस एआई के पास जाता है तो एआई उसे ऐसी सलाह देता है जो एक दूसरे से बिल्कुल उल्टी होती हैं। मतलब प्रॉब्लम को ठीक करने के बजाय और बिगाड़ देता है। और इसी सिचुएशन को कहते हैं द हायरिंग ट्रैप। ये कितनी अजीब बात है ना? कोडिंग सीखने से बचने के लिए एआई का इस्तेमाल किया और आखिर में अपनी ही फैलाई गड़बड़ी को ठीक करने के लिए एक असली डेवलपर को हायर करना पड़ रहा है। ये एक बहुत ही महंगा और फ्रस्ट्रेट करने वाला सबक है। ये स्लाइड बिल्कुल साफ साफ दिखाती है कि सपना क्या था और हकीकत क्या निकली। सपना था कि बिना कोड सीखे पूरा ऐप बना लेंगे, पर हकीकत यह है कि एक बग आते ही सब कुछ ढह गया। सपना था रातों रात एक्सपर्ट बनने का, और हकीकत में एक असली डेवलपर को पैसे देने पड़ रहे हैं। ये फर्क बहुत बड़ा है। तो ठीक है, अगर शॉर्टकट एक बंद गली है तो फिर सही रास्ता कौन सा है? अब वक्त आ गया है उस 5 स्टेप स्मार्ट मेथड को जानने का, जो एआई को आपकी बैसाखी नहीं बल्कि आपका पर्सनल कोडिंग कोच बना देगा। इसकी शुरुआत होती है सही तरह के सवाल पूछने से। देखिए, मुझे इसका कोड दो, ये पूछने के बजाय पूछिए कि ये सॉल्यूशन काम क्यों करता है। क्या पूछने से आपको सिर्फ जवाब मिलता है, लेकिन क्यों पूछने से आपको समझ मिलती है। और यही एक कॉपी पेस्ट करने वाले और एक असली प्रॉब्लम सॉल्वर के बीच का सबसे बड़ा फर्क है। तो ये हैं वो 5 पिलर्स उस स्मार्ट तरीके के। नंबर 1, सिर्फ जवाब नहीं, एक्सप्लेनेशन मांगिए। नंबर 2, एआई को अपना डीबगिंग बडी बनाइए, जो गलतियां ढूंढने और उन्हें समझने में मदद करे। 3, उससे एक बेसिक ढांचा बनवाइए और फिर उसे खुद स्टडी करके आगे बढ़ाइए। 4, और ये बहुत ज़रूरी है, हमेशा क्या के बजाय क्यों पूछिए। और 5वां, उसे डॉक्यूमेंटेशन में मदद करने वाले एक असिस्टेंट की तरह यूज़ कीजिए, उससे अपना रिप्लेसमेंट मत बनाइए। लेकिन एक बात समझनी होगी, इन स्टेप्स को फॉलो करना सिर्फ एक टेक्निक नहीं है। ये अपनी सोच को बदलने के बारे में है। ये अपनी थिंकिंग को आउटसोर्स करना नहीं है, बल्कि उसे और भी धारदार और भी शार्प बनाना है। ये लाइन ही इस पूरी बातचीत का सार है। एआई आपकी सोच की जगह लेने के लिए नहीं बना है। ये एक औजार है, एक टूल है, जिससे आप अपने सोच को और तेज कर सकते हैं। इसे अपने दिमाग के लिए एक जिम समझिए। जिम से बचने का कोई शॉर्टकट नहीं। 1 मिनट रुककर ये सोचिए,
जिन जीनियस डेवलपर्स ने ये एआई टूल्स बनाए, क्या उन्होंने खुद को जॉब से निकालने के लिए बनाए थे? नहीं, उन्होंने तो ये टूल खुद को और तेज और स्मार्ट और ज्यादा क्रिएटिव बनाने के लिए बनाए थे। तो फिर कोई और इसे किसी अलग तरह से क्यों इस्तेमाल करेगा? तो घूम फिरकर बात एक सिंपल से सवाल पर आ जाती है, एक चुनाव पर। कोडिंग सीखने के इस सफर में एआई कौन सी भूमिका निभाएगा? क्या वो एक कोच बनेगा जो आपको आगे बढ़ाएगा, या फिर एक बैसाखी जो आपको हमेशा के लिए पीछे रखेगी? ये स्लाइड इन दोनों रास्तों को आईने की तरह साफ दिखाती है। एक तरफ है बैसाखी वाला रास्ता, जो आपको एआई पर निर्भर बना देगा, आपकी नींव कमजोर कर देगा और आखिर में सिर्फ फ्रस्ट्रेशन देगा। और दूसरी तरफ है कोच वाला रास्ता, जो आपकी लर्निंग को स्पीड देगा, आपकी नींव को चट्टान जैसा मजबूत बनाएगा और आपको असल समझ देगा। तो यहां से ले जाने वाली सबसे बड़ी बात बिल्कुल साफ है। जिन डेवलपर्स के फंडे क्लियर हैं, जिनके बेसिक्स मजबूत हैं, वो इन टूल्स के साथ अनस्टॉपेबल हो जाएंगे। वो ऐसी स्पीड से चीजें बनाएंगे, ऐसे इनोवेशंस करेंगे जो पहले सोचना भी मुश्किल था। तो अब चुनाव बिल्कुल साफ है। एआई वो बैसाखी बनेगी जो सीखने वाले को पीछे खींचती है, या वो कोच जो उसे आगे की तरफ धकेलता है? इस सफर का पूरा भविष्य इसी एक सवाल के जवाब पर टिका है।